नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है विश्वकर्मा टेक्निकल में। तो भाइयों दोस्तों, जैसे आप चक्की में काफ़ी परेशान रहते हैं, दोनों दोनों पत्थर आपस में चिपक जाते हैं, ठीक है ना। पत्थर चिपक जाते हैं मतलब प्रेस कम करते हो तो आप चक्की दूर नहीं हो पाती है। और बेरिंग को लेकर भी आप परेशान हैं, जैसे 6408 6208, तो आपको माइंड में था क्या है ये, मतलब डबल बेरिंग वगैरह क्या प्रॉब्लम आएगी या नहीं आती है। तो दोस्तों इसी वीडियो पर पूरी वीडियो पर बने रहिए। मैं इसके ऊपर टॉपिक पर आज बात करने वाला हूँ। आपको प्रॉपर आज बढ़िया से आज जानकारी मिलेगी आपको। तो मैं एक इनकी चक्की पे बेरिंग डालने आया हूँ। जो तीनों बेरिंग, देखो आवाज़ देख सकते हो इतनी कितनी ज़्यादा आ रही है इस बेरिंग की। तो तीनों बेरिंग लगभग ख़राब हो चुके हैं, तो मैं इन तीनों बेरिंग को चेंज करूँगा दोस्तों। तो आप वीडियो पर बने रहिए और पूरी जानकारी मिलेगी। और ये 3 बेरिंग लेके आए हैं जो यूबीएल कंपनी का है, देख सकते हो आप, यूबीएल का है। और ये इसके जयपुर राजस्थान मैन्युफैक्चर है दोस्तों। और 6208 का बेरिंग है दोस्तों। और इसमें सिंगल बेरिंग ही है दोस्तों, मतलब डबल बेरिंग वाली चक्की नहीं है ये, क्योंकि सस्ती कंपनियां लगभग सिंगल बेरिंग ही लगते हैं। 6208 डबल जेड का मतलब होगा दोनों तरफ सिल। अगर अगर सिंगल जेड लगेगा तो एक तरफ सिल आएगा, यानी कि जो सिल लगता है ना। और ये है प्रेस वाला बेरिंग, एम कंपनी का है। और प्रेस वाला बेरिंग देखो आपके उधर अलग अलग हो सकता है, लेकिन हमारे इधर जब लगभग हम यही यूज़ करते हैं और ये एकदम बढ़िया चलता है दोस्तों। और इसमें 3 परत होती है, अभी मैं खोल के बताऊंगा आपको। 3 परत, 06 नंबर चलता है दोस्तों 18 इंच चक्की में। और चक्की छोटी बड़ी होने पर बेरिंग का साइज़ छोटा बड़ा हो सकता है। ये 3 परत देख सकते हो दोस्तों, जिसमें छर्रे अलग हैं, छर्रे की पूरी रिंग अलग है दोस्तों। और प्रेस वाला बेरिंग ख़राब होता नहीं है। एक्चुअली ख़राब होने का मेन रीज़न आपका, अगर प्रेस ज़्यादा लग रहा है किसी कारण से, आप ज़्यादा लगा रहे हो, या ढक्कन के वहाँ पे जो बेरिंग है उसमें भी कुछ प्रॉब्लम है, तो ज़्यादा लोड प्रेस के वाले बेरिंग पे पड़ता है, उस कारण ख़राब होता है। और ये वाला यूबीएल का बेरिंग है, इसको बाहर निकाला है, देख सकते हो दोनों तरफ सील लगी हुई है। यूबीएल इधर लिखा हुआ है और एक तरफ लिखा हुआ है FRA। और ये दोस्तों 14 नंबर कुछ लिखा हुआ है, इसका मुझे भी पता नहीं क्या है। अगर आप में किसी भाई को पता हो 14 नंबर का क्या है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और ये 6208 डबल जेड लिखा हुआ है। तो दोस्तों उसका चक्की को हमने खोल दिया है। और सबसे पहले ढक्कन वाले बेरिंग को हम चेंज करेंगे, जिसमें ढक्कन वाले में सिर्फ एक, सॉरी तीनों में एक एक बेरिंग ही लगे हुए हैं। और अब अपन जो बात करते हैं मेन टॉपिक पर दोस्तों, जिसके बारे में ये वीडियो बनाया है कि चक्की के पत्थर क्यों चिपकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहला रीज़न ये है, अगर आपका चक्की है ना पत्थर चिपक रहा है, ठीक है ना। और अगर आप चिपकने के बाद अगर आप हाथ से मतलब खींच रहे हो एक तरफ, ठीक है ना, एक तरफ खींच रहे हो, चक्की आसानी से एक तरफ खिसक रही है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तो आपकी चक्की में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, मतलब ओके है वो, भले ही वो पत्थर चिपक रहा है। लेकिन अगर आप अपने हाथ से आप चक्की खींच रहे हो और वो दूर हो रही है, ठीक है ना, तो आपकी चक्की सही है, उसमें सेटिंग भी प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। आपको सिर्फ एक ही काम करना है कि जहाँ पर जो बेल्ट चलता है ना, जिस तरफ से बेल्ट चल रहा है वहाँ से चक्की को थोड़ा ऊपर लेना है, यानी कि 2 इंच ऊपर लेना है। और ढक्कन जो होता है ना प्रेस लगता है, उधर से नीचे रखना है। तो एक तरफ से ऊपर एक तरफ से नीचे, क्योंकि चक्की को ढलान देना ज़रूरी होता है। क्योंकि जो बड़ी चक्कियाँ होती है जैसे 16 इंच से ऊपर, 16 18 20, ठीक है ना, तो उनमें क्या होता है पत्थर भारी होता है, ठीक है ना। उसमें आपको स्प्रिंग डालने की ज़रूरत भी नहीं होती है, वर्म बढ़िया रहता है उसके अंदर, क्योंकि वर्म से क्या अनाज खींचना क्या काम होता है, जो वो बढ़िया चलता है। क्योंकि आटा होता है उसके अंदर, कचरा वगैरह कुछ भी आता है ना, तो आसानी से खींच के चक्की के स्टोन के अंदर धकेल देगा। अगर आप स्प्रिंग लगाओगे उसके अंदर, तो स्प्रिंग क्या उतना काम नहीं कर पाएगी दोस्तों। तो दोस्तों आपको क्या करना है, ढलान रखना है चक्की को, वो ढलान ही आपका पत्थर, दोनों पत्थर की दूरी बनाए रखेगा। ढलान अच्छे से रखो, और ढलान ज़्यादा भी हो जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी दोस्तों। आप ऐसा मत सोचो कि ढलान ज़्यादा हो गया तो आपकी कुछ प्रॉब्लम होगी, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी, आपका काम आसान होगा दोस्तों। जिस ढलान होगी ना, तो आप जैसे प्रेस कम करोगे तो ऑटोमेटिक चक्की आसानी से दूर हो जाएगी, दोनों पत्थर आसानी से दूर हो जाएंगे दोस्तों। और दूसरी बात ये, अगर आपका बेरिंग में जैसे चिपक रहा है, ठीक है ना,
चिपक रहा है, जैसे आप किसी डंठल से भी आप खींचने की कर रहे हो, ठीक है, उसके बाद भी आपका पत्थर मतलब दोनों दूर नहीं हो पा रहे हैं और मतलब बहुत जोर लगाना पड़ रहा है। तो आपका क्या क्या प्रॉब्लम है मैं बता दूं आपको। या तो आपकी सेटिंग प्रॉब्लम है। सेटिंग का मतलब जो तीनों बेरिंग होते हैं, 3 बेरिंग या 4 बेरिंग या 6 बेरिंग, जो भी चक्की में अलग अलग में कंपनी में बहुत सारी कंपनियां बना रहे हैं, 2 4 6, तो उनमें सेटिंग प्रॉब्लम है, यानी कि उनका लेवल सही नहीं, ठीक है ना। तो लेवल सही नहीं होने के कारण भी मतलब इतना चिपकता है, ठीक है ना। ज़्यादा चिपक रहा है मतलब डंठल से भी नहीं खिसक रहा है, तो आपका लेवल प्रॉब्लम फर्स्ट। दूसरा प्रॉब्लम शाफ्टिंग बेंड, ठीक है ना। हल्का सा भी बेंड होगा ना शाफ्टिंग का, ठीक है, तो भी आपका चक्की वो चिपकने का प्रॉब्लम आएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप शाफ्टिंग को बढ़िया कंपनी की लो, ठीक है ना। अगर एक जैसी शाफ्ट होगी और बढ़िया बेरिंग होंगे तो चक्की चिपकेगी नहीं। और दूसरा, अब मैं आपको बताऊं कि कौन सी चक्की में कौन से बेरिंग डालने चाहिए। जैसे मैं अभी ये चक्की में कर रहा हूँ, ठीक है ना, मतलब इसमें बेरिंग डाल रहा हूँ, तो इन चक्कियों में एनबीसी बेरिंग कभी नहीं डालना है आपको। जो 3 बेरिंग वाली चक्की है, ठीक है ना, उसमें एनबीसी बेरिंग नहीं डालना है आपको, ठीक है ना। अगर डालोगे ना तो भी वो तुरंत ख़राब हो जाएंगी, ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चलेंगे। क्योंकि इन चक्कियों में क्या होता है कि बेरिंग पहले से 3 बेरिंग ही दिए हुए हैं, ठीक है। उसके अलावा इनकी सेटिंग भी सही नहीं होती है और शाफ्टिंग भी मतलब एक एक्यूरेट नहीं आती है दोस्तों, ठीक है ना। तो इसमें एचआरजी और लगभग एचआरजी बेरिंग बढ़िया रहते हैं, ठीक है ना। एचआरजी डालोगे तो आपको चक्की भी बढ़िया चलेगी और कुछ दिक्कत नहीं आएगी। और 3 बेरिंग वाली चक्कियों में लगभग मेरी राय है, आप सलाह दे रहा हूँ, तो आप बढ़िया वाली एक्सल की शाफ्ट बनवा लो दोस्तों। तो आपको लाइफ टाइम ये मतलब शाफ्टिंग का कट लगना वगैरह तो कुछ दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। क्योंकि मैं खुद भी काफ़ी सालों से मतलब एक्सल की शाफ्टिंग यूज़ कर रहा हूँ। अगर मार्केट में मिलती है तो ठीक, नहीं मिलती है तो मैं खुद बनवा लेता हूँ दोस्तों। तो क्या आपको लंबे समय तक कुछ दिक्कत नहीं आएगी, कट लगेगा ही नहीं वहाँ पे। अगर आपका बेरिंग ख़राब होगा तो भी मतलब वो चलता जाएगा, लेकिन आपको मतलब शाफ्टिंग कभी डैमेज नहीं होगी, ठीक है दोस्तों। और आपके अब मैं बात करूँ जैसे 6408 की बेरिंग, ठीक है। तो जैसे 6408 जैसे बेरिंग साइज बड़ा होता है, ठीक है, और डबल बेरिंग होते हैं, तो उसमें भी मतलब अगर आप चक्की चिपकना के मैंने कारण बताया, ठीक है ना। सेटिंग सही है और चिपक रही है तो आपको ढलान देना है, ठीक है। आपका सॉल्यूशन 101% निकलेगा, कभी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। अगर ढलान भी है और चक्की चिपक रही है तो मैंने बता दिया आपको 2 चीज़ चेक करना है, बेरिंग का लेवल और शाफ्टिंग, ठीक है ना। तो अगर तीनों बेरिंग का लेवल सही नहीं है तो मतलब चक्की चिपकेगी। और जैसे डबल बेरिंग वाले में क्या थर्ड पेडिसल की ज़रूरत नहीं होती दोस्तों, क्योंकि सेंटर में डबल लग गया और ढक्कन में भी डबल लग गया। दूसरा, मैं डबल बेरिंग का बेनिफिट बताऊं दोस्तों, क्या होता है डबल बेरिंग में। डबल बेरिंग में ये होता है कि जो एक तरफ जो बेरिंग होता है ना, उसमें क्या होता है, आटा वगैरह भी जा नहीं पाता है, ठीक है, वहाँ पर रुक जाता है। अगर जाएगा तो फर्स्ट बेरिंग में जाएगा, ठीक है ना। और एक तरफ चक्की के पत्थर चलेंगे, पत्थर का जो झटका लगेगा वो एक बेरिंग सेंड कर लेगा, दूसरी तरफ आपकी पुली चलेगी, जो मोटर और पुली के बीच में जो खिंचता है वो उधर का वो सेंड कर लेगा। तो वो डबल बेरिंग वो एडजस्ट हो जाएगा। क्योंकि मेरे घर पे जो 20 इंच की चक्की है उसमें डबल बेरिंग लगा हुआ है, जो कि 20 इंच में जैसे 6308 लगता है, ठीक है ना। तो दोस्तों, तो नहीं सॉरी 6209 लगता है उसमें। तो उसका बेरिंग कभी मैंने न तो कभी मैं ग्रीस डालता हूँ उसके अंदर, कुछ नहीं करता हूँ। उसमें टोटल बेरिंग है दोस्तों 2 3 4 बेरिंग ही है, ठीक है ना। जो सच्चे है वो बता रहा हूँ दोस्तों। ढक्कन में सिर्फ एक बेरिंग दिया हुआ है, CFM कंपनी की है चक्की है। और थर्ड पेडिसल भी मैंने मंगवाया, थर्ड पेडिसल है और सेंटर में डबल बेरिंग, टोटल 4 बेरिंग है। और मैं HRG बेरिंग भी यूज़ करता हूँ, फिर भी उसमें कुछ भी दिक्कत नहीं हो रहा, क्योंकि उसकी सेटिंग सही है। सेटिंग के साथ में शाफ्टिंग की लेवल्स वगैरह सब कुछ सही है। तो जब तक कि चक्की का आपका सेटिंग शाफ्टिंग सही नहीं होगा, तब तक आप कितने भी बढ़िया से बढ़िया बेरिंग यूज़ कर लो, मतलब ब्रांड से ब्रांड, आपका 1% नहीं चलेगा, ठीक है ना। तो दोस्तों, मैंने ये आप में जानकारी दी है। और इनकी शाफ्ट देखो यहाँ पे है ना, मतलब लग नहीं रहा था अंदर, है ना। तो ये क्या बोल्ट लगाए थे ना, बोल्ट, तो यहाँ पे मतलब हल्का हल्का डैमेज हो गया, तो वहाँ से अटक रहा था। तो यहाँ से मैंने ग्राइंडर से इनको यहाँ पे साफ़ किया है। और इसकी शाफ्ट का मुंह भी फूल गया था, जो कि मैंने ग्राइंडर से मतलब सही किया है। क्योंकि पहले पुराने बेरिंग थे वो घिसे हुए थे, वो तो चल रहे थे। अब नए बेरिंग डाले तो उसमें मतलब चल अंदर ही नहीं जा रहा दोस्तों।
तो पहले से शाफ्टिंग फूली हुई थी, उसको भी सही किया मैंने। और इनकी चक्की मैंने अभी 5 या 10 दिन ही हुए टकाई करी है। इसका वीडियो भी आपने देखा होगा, ठीक है ना। टकाई करी उस समय मैंने बेरिंग नहीं डाले हैं। क्यों नहीं डाले हैं? क्योंकि मुझे पता है टकाई भी आज ही की है और इनका सारे बेरिंग आज ही चेंज करूँगा तो क्या होगा, इनका आटा मतलब जो प्रॉपर आना चाहिए वैसा नहीं आएगा। तो फिर मैंने इनको बोला, मैंने कहा आज आपकी टकाई कर देता हूँ, आप 5 या 10 दिन चक्की चलाओ, जितने में आप बेरिंग ला के रख देना तो मैं डाल दूँगा, ठीक है ना। तो आप कभी भी बेरिंग डालो तो ये भी आप ध्यान में रखो, तुरंत मत डालो, टकाई करो तब मत डालो, अलग से डालो। उससे क्या होता है, बेरिंग डालने पर हल्का सा मतलब सेटिंग बिगड़ता है दोस्तों, तो उसमें सेटिंग में आने में थोड़ा समय लगता है, ठीक है, 1 या 2 दिन लग सकते हैं। तो तीनों बेरिंग मैंने एक साथ डाले हैं तो थोड़ी बहुत इनकी सेटिंग प्रॉब्लम होगी और 1 या 2 दिन चक्की चलेगी तो फिर से मतलब आटा एकदम पाउडर आने लग जाएगा दोस्तों। और इनकी चक्की देखो कंप्लीट हो चुकी है। और दोस्तों कैसा लगा मेरा वीडियो, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और आप इसकी आवाज़ भी देख सकते हो, देखो एकदम साइलेंट आवाज़ हो चुकी है। और थोड़ी सी आवाज़ और आ रही है, उसका एक रीज़न है कि इनके अंदर जो स्टोन है ना घूमने वाला, वो हल्का ढीला है, उसको भी मैंने टाइट नहीं किया है। उसका कारण भी ये है क्योंकि बेरिंग भी अभी डाले हैं तो बहुत सारी सेटिंग प्रॉब्लम होगी। तो कुछ दिन के बाद में उसको भी टाइट करेंगे। तो थोड़ा थोड़ा करना होता है दोस्तों, इस सारी बातें ध्यान में